अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि हम कैपकट को कैसे ओपन करेंगे और अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए कैपकट में कैसे लेकर आएंगे, कितने तरीके हैं उसको लाने के, वो आज इंशाल्लाह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। वहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम अब कैपकट को कैसे ओपन करेंगे और वहाँ पे अपनी फाइल को कैसे लेकर आएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैपकट को ओपन करेंगे। यहाँ पे कैपकट पे डबल क्लिक करेंगे और जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा न्यू प्रोजेक्ट। इस न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम इस न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चंद सेकंड्स लेगा ओपन होने में, तब तक आप लोगों ने वेट करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये ओपन होगा तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, उनको मैं आप लोगों को थोड़ा सा वन बाय वन डिस्कस करूंगा इस फाइल के हवाले से कि फाइल का नाम क्या होगा, फाइल का नाम आप कहां से कैसे चेंज कर सकते हैं, फाइल की रेजोल्यूशन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फाइल का जो फ्रेम रेट है वो कैसे चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। काफी सारी चीजें जो ना वो आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे हम सीखेंगे कि फाइल को हमने लेकर कैसे आना है। दो तरीके हैं फाइल को लेकर आने के। सबसे पहले तो यहां पे इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, आप यहां पे इंपोर्ट करके भी लेकर आ सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद जहां पे भी मेरी फाइल होगी उस फाइल को मैं यहां पे लेकर आऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इंपोर्ट पर क्लिक किया और यहां पे जहां पे मेरी फाइल्स होंगी वहां से मैं ये फाइल्स लेकर आऊंगा, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं यहां पे ये ओपन करके इसको ले आया। एक ये तरीका है। एक और तरीका भी है जो मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। वो ये है कि जहां पे हमारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेट्स से कि मेरे पास ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, इन फाइल्स को मैं यहां पे कैपकट पे लेकर आना चाहता हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको यहां पे माउस को लेफ्ट क्लिक करके इसको दबाए रखना, आपने प्रेस किए रखना है, छोड़ना नहीं है माउस को। और इसको आपने कैपकट के ऊपर जहां पे वीडियो हमारी पड़ी हुई है ऑलरेडी पहले ही, वहां पे लाके आपने इसको माउस को छोड़ देना है। और जैसे ही हम ये छोड़ेंगे तो हमारी ये जो वीडियो है ये भी वहां पे चली जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास दो तरीके हैं फाइल को लेकर आने के। कैपकट में दो तरीकों से हम फाइल को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया, हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और ड्रैग करके भी हम फाइल को हम कैपकट पे लेकर आ सकते हैं। अब ये तो हमने फाइल्स तो यहां पे लेकर आ गए। अब अगर हम फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। सिंपल सा तरीका है, ऊपर देखिए सबसे ऊपर यहां पे दिया हुआ है 1217, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है। इसके ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल का नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे लेट्स से मैं लिखता हूँ कैपकट। तो ये जैसे आप कैपकट लिखेंगे तो इसको ऊपर आपने एंटर प्रेस कर देना है। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए फाइल का नाम चेंज हो गया है। जैसा कि यहाँ पे नेम डिटेल में देखें तो यहाँ पे नेम कैपकट, तो फाइल का नेम जो ना यहाँ पे हमारे पास शो होता है। अब अगर इसके हवाले से मजीद आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, अपनी वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहते हैं एंड सो ऑन, काफी सारी चीजें हैं, तो वो यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये हमारी फाइल का नेम है कैपकट, यहाँ पे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सेव है, सेव करने का आप इसको सेव कहाँ पे करना चाहते हैं वो भी हमारे पास डिफरेंट मेथड है कि आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद रेशियो है, तो इसकी रेशियो जो ना वो आप रख सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसा कि यहाँ पे 16:9 है, ये यूट्यूब की लॉन्ग वीडियोस के लिए है। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं तो ये नीचे जो ना 9:16 शॉर्ट्स के लिए ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे 16:9 को मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने लॉन्ग वीडियो बनानी है। उसके बाद यहाँ पे रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन जो ना वो यहाँ पे कस्टमाइज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइज तो यहाँ पे 1920 1080 ये ऑलरेडी पहले ही सही दी हुई है, तो हमें इसको कस्टमाइज करने की जरूरत नहीं है। आगे बात आती है फ्रेम रेट की। तो फ्रेम रेट जो ना आप लोगों ने कोशिश करनी है फ्रेम रेट 30 ही रखें। लेकिन अगर आप अपनी वीडियो की क्वालिटी और ज्यादा इनहांस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे इसका फ्रेम रेट है वो 30 से अबव 50 भी कर सकते हैं। उसकी रेजोल्यूशन जो ना वो बढ़ जाएगी। तो कम से कम आपने 25 से 30 जो ना यही आपने रखना है, मोस्टली यही यूज किया जाता है। मोस्टली जो ना वो 30 ही यूज करते हैं, तो इसको भी आपने ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद अगर आप फ्री लेयर यूज करना चाहते हैं तो ये मोस्टली नहीं यूज करते, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। ये तो था आज का तरीका कि हम अपनी फाइल्स को यहाँ पे कैसे लेकर आ सकते हैं, ठीक है। दो तरीके मैंने बताए हैं, दो तरीकों से हम लेकर आ सकते हैं और फाइल का नेम कैसे चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद अगर आप फाइल जो ना वो यहाँ पे हम इसको टाइमलाइन पे लेकर आना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको टाइमलाइन पे भी लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ इसको ड्रैग करना है, आपने लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट साइड है उसको अपने क्लिक करना है और दबाए रखना है, उसको प्रेस करना है, ड्रैग करके आपने इस फाइल को यहाँ पे लाके छोड़ देना है। और जैसे ही हम यहाँ पे लाके छोड़ेंगे
तो यहां पे ये जो फाइल है यहां पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे